हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। हम लोग टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे और ये उसका लेक्चर नंबर 23 है। तो इसके पहले मैं इस पर 22 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। आज का जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका नाम है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का ये पार्ट 1 होगा। प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आपको यूट्यूब पर सर्च करना है एमसीक्यू सीरीज़ बाय आयुष्मान क्लासेस, आपको जो वो सीरीज़ मिल जाएगी। आप उन लेक्चर्स को ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको मालूम ही है कि यूपी में टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुका है। आपकी परीक्षा अप्रैल में है, तो अभी से एकदम मजबूती से अपनी पढ़ाई को करते जाइए ताकि आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन मिल जाए। तो आपके हेल्प के लिए टीजीटी पीजीटी के बहुत सारे कोर्सेज जो है मैंने लॉन्च कर रखे हैं। आपको प्ले स्टोर से आपको आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ पे आपको यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित या और भी स्टेट से संबंधित टीजीटी पीजीटी कोर्सेज मिल जाएंगे। आप वहाँ से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का, वो ये है कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 कैन बी मेड कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 बाय डिफाइनिंग एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, और ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 मतलब लास्ट परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अगर एफ ऑफ 0 पे कंटिन्यूअस इनको बनाना है किसी फंक्शन को, इसका मतलब कि एक्स टेंडिंग टू 0 मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की लिमिट और एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू, ये दोनों बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और फंक्शन हमारे पास है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपको बतानी क्या होगी, तो ये दोनों बराबर आनी चाहिए। जो ये लिमिट आएगी वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जो लिमिट वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बहुत सारी स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी थी, तो वहाँ पे एक फार्मूला मैंने आपको करवाया था। प्रीवियस लेक्चर्स को आप ज़रूर देखिएगा, एक सीक्वेंस मैंने बना रखा है, उससे आपको आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो उसमें एक फार्मूला मैंने बताया था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आती है 1/2। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1/2। इसका मतलब ये हो गया कि जो लिमिट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/2। और अगर इस फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1/2 होनी पड़ेगी। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपी में जीआईसी लेक्चर का जो एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिए आप। जरा विच फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस, देखिए वर्डिंग पे जाना है, बहुत ध्यान देना है। एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये कह रहे हैं नॉट डिसकंटिन्यूअस हो, डिसकंटिन्यूअस ना हो। इसका मतलब ये चाहते हैं कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये चाहते हैं कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखिए मैं चारों ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखूं तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फंक्शन जिस पे हमारा ध्यान सबसे पहले जाना चाहिए वो कौन सा फंक्शन है, y इज इक्वल टू 10x, है ना, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है। और इसका ग्राफ भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये हो गया 0, ये हो गया π/2 और ये हो गया -π/2। ठीक है, स्टैंडर्ड फंक्शन है। तो y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ किस तरीके से आता है ये आपको पता है, इस तरीके से ग्राफ इसका आता है। तो आप देख पा रहे हो कि x इज इक्वल टू 0 पर तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। और ये जानना चाह रहे थे कौन सा फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी को आपको चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है, बाकी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स। कहा जा रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये पूछा जा रहा है एक्स इज इक्वल टू 0, आपको बताना है क्या है, ये कंटिन्यूअस है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन डिसकंटिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है, फिर डिसकंटिन्यूअस है और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूटी सेकंड काइंड की है। डी ऑप्शन दिया गया, यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा ना कि ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या है, फर्स्ट टाइप की डिसकंटिन्यूटी क्या होती है और डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड क्या होती है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में ये होता है कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, मान लो कोई भी पॉइंट है जैसे ए है तो ए पे राइट हैंड लिमिट, ठीक है, ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, ए पे राइट हैंड लिमिट, ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों बराबर आता है। ठीक है, बट ये फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आता, एफ ऑफ ए के बराबर नहीं आता, और ऐसी डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी, क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड हमारा ये होता है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, ये जो राइट हैंड लिमिट है इसकी वैल्यू
लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आएगी। दिस इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स। तो इस तरीके के डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इसके बाद बात आती है कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड क्या होती है। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड ये होती है कि उसमें या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या तो राइट हैंड लिमिट या तो दोनों के दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स या लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स आर बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, आर बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। तो उस तरीके के डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड। ठीक, तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे कहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर लें कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ x, है ना, एफ ऑफ x फंक्शन हमारे पास क्या है, मॉड x अपॉन x है। तो जब 0 प्लस है मतलब पॉजिटिव नंबर देंगे तो मॉड कैसे ओपन होता है आपको पता ही है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस पॉजिटिव नंबर दे रहे हैं मॉड में, तो मॉड एक्स कैसे ओपन होता है, एक्स की तरह ओपन होता है, एक्स अपॉन एक्स। तो राइट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मॉड का डेफिनेशन आपको पता होगा कि जब एक्स ग्रेटर देन 0 है तो मॉड एक्स एक्स ओपन होता है, और जब एक्स लेस देन 0 होता है तो मॉड एक्स माइनस एक्स की तरह ओपन होता है। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट 1 आ गई। अब हम बात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ये किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस मॉड एक्स कैसे ओपन होगा, माइनस एक्स की तरह ओपन होगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स कितना आ जाएगा, -1। तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं मिल रही है, इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ए ऑप्शन तो गलत हो गया। अब डिसकंटिन्यूटी में भी कौन सा टाइप है, ये फर्स्ट काइंड है, तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के बराबर नहीं आएगी। तो डिसकंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी आर द फर्स्ट काइंड, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हैज़ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, सी ऑप्शन दिया, ये तो गलत है, क्योंकि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के बराबर आती है बट फंक्शन के वैल्यू के बराबर नहीं आता है। डी ऑप्शन है डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड, उसमें एलएचएल या आरएचएल में से कोई एक या दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, वो वाला केस है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो डिसकंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है, जो उसके टाइप्स हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहा जा रहा है एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल टू द पावर कॉट एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन भी यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है। तो अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू और 0 पे फंक्शन की लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर कॉट एक्स, ये दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कुल मिलाकर क्वेश्चन ये होगा कि लिमिट आपको निकालनी है। ठीक है, जो लिमिट का आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम अगर x इक्वल टू 0 पुट करें तो ये किस टाइप का बनेगा, 1 टू द पावर इन्फिनिटी टाइप का बनेगा। तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाले लिमिट को सॉल्व करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। आपको क्या लिखना होता है, प्रीवियस लेक्चर से मैंने डिटेल में बताया है इसको, आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखिएगा। तो ई की पावर क्या लिखते हैं हम लोग, जो लिमिट है उसको लिखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, जो चीज़ ब्रैकेट में लिखी गई उसमें से 1 माइनस करेंगे। तो ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स लिखा गया, इसमें से 1 माइनस करेंगे। जो ब्रैकेट के ऊपर पावर लिखा होता है उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो कॉट एक्स इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 1 1 कट गया। अब हमारे पास कितना आ गया, ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे हो गया एक्स इंटू कॉट एक्स। तो एक्स इंटू कॉट एक्स को हम लिख देते हैं 1/10x। अब ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x/10x, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो ये आंसर कितना आ गया, ई की पावर 1, मतलब कितना हो गया, ई हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपी पीएससी आश्रम पद्धति 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पूछा जा रहा है विच फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। नॉट डिसकंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए। नॉट डिसकंटिन्यूअस का मतलब फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो आप देखिए इसमें से कौन से फंक्शन के बारे में आपको अच्छे से जानकारी है, मॉड एक्स के बारे में जानकारी है। तो पहले मॉड एक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मॉड एक्स, तो मॉड एक्स का ग्राफ भी आपको पता है अच्छे से। ठीक है, मॉड एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, भी शेप होता है यहाँ पे। तो ये 0 पे आपको क्या दिख रहा है, कंटिन्यूअस दिख रहा है। तो यही ये जानना भी चाह रहे थे कौन सा फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 0 कंटिन्यूअस है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन अपने आप क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। उत्तराखंड लेक्चरर मेंस एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक फंक्शन दिया गया आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें लिखा गया -x। पूछा जा रहा है कि द काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी द फंक्शन हैज़ फॉर इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब इंटीजर पे आपको बताना है कि ये डिसकंटिन्यूअस है तो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी ये बताना है।
तो मैं एग्जाम्पल के लिए कोई भी इंटीजर मैं ले लेता हूँ, क्योंकि सारे इंटीजर पे इसका नेचर तो सेम ही होगा डिसकंटिन्यूटी का। मैं x इज इक्वल टू 1 चूज कर लेता हूँ। 1 पे हम लोग देखते हैं कि इसकी लेफ्ट लिमिट क्या आ रही है, राइट लिमिट क्या आ रही है ना, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, ये सब देखते हैं हम लोग। ठीक, तो पहले 1 पे फंक्शन की वैल्यू देख लेते क्या आता है। तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ -1। तो 1 का इंटीग्रल पार्ट तो 1 हो गया, इसका इंटीग्रल पार्ट ऑफ -1 कितना हो गया, -1, कुल मिला के मिल गया 0। तो फंक्शन की वैल्यू आ गई 0, ये हमारे काम की चीज़ है। अब हम इसकी लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, कहाँ पे, 1 पे निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ x। ठीक है, तो x बराबर कितना पुट करते हैं हम लोग, 1 माइनस एच, मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जहाँ पे x है वहाँ पे कितना पुट करेंगे, 1 माइनस एच। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसमें x यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस एच, और फिर माइनस नहीं प्लस लिखना है, फिर माइनस एक्स का मतलब कितना हो जाएगा, -1 और प्लस h हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने का टेक्निक, इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, देखिए कभी कभी कैंडिडेट क्या करते हैं, इसमें उनको मन में आता है कि h इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो ये 1 बन गया, 1 का इंटीग्रल पार्ट 1 आ गया, यहाँ पे h इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में -1 आ गया, उसका आंसर -1 आ गया, वैल्यू 0 आ गई, लेफ्ट लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई। बट ऐसा नहीं है। इसको जो देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है ना, पहले इसको आपको सॉल्व करना है, उसके बाद h की वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हम लोग लिखेंगे। अब बताए 1 माइनस एच है, मतलब 1 से छोटा इनपुट है, 1 से कम इनपुट है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 0 है। 1 से थोड़ा सा कम इनपुट अगर हम लोग देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, तो उसका आंसर उससे छोटा इंटीजर आता है, 0 आता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर -1 प्लस एच, अभी हम लोग कहाँ पे हैं, देखिए यहाँ पे है -1, यहाँ पे कितना है -2, और यहाँ पे हमारे पास कितना है 0। -1 प्लस एच का मतलब हम लोग यहाँ पे हैं। तो ये जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देंगे तो उससे छोटा इंटीजर आंसर में देगा, मतलब कितना देगा, -1 देगा। यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो कुल मिला के हमारा आंसर कितना आ गया, -1। तो जो लेफ्ट लिमिट है वो कितनी आ गई, -1 आ गई। ठीक है, अब हम राइट लिमिट निकाल लेते हैं इसी तरीके से। तो कैसे लिखेंगे इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस एफ ऑफ x। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ब्रैकेट लगाएंगे, इस ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 1 प्लस एच, और प्लस इस ब्रैकेट में कितना हो जाएगा -1 माइनस एच हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट बंद। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसको सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस एच दिया जा रहा है, ग्रेटेस्ट 1 से थोड़ा ज़्यादा इनपुट है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और -1 से छोटा मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा इसकी वैल्यू। 1 -2 का मतलब कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि राइट हैंड लिमिट भी -1 आ रही है, लेफ्ट लिमिट भी -1 आ रही है। तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट तो बराबर आ गया, बट फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो यहाँ पे केस ये बन रहा है कि LHL इज इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मॉड एक्स के बारे में पूछा गया, द फंक्शन मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 क्या है, डिफरेंशिएबल है, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, नन ऑफ दीज। उत्तराखंड ELT ग्रेड एग्जाम 2020 में पूछा गया है। तो मॉड एक्स का ग्राफ आपको अच्छे से पता होता है, आप बता सकते हैं मॉड एक्स का ग्राफ। देखिए ये बन गया ग्राफ किसका, मॉड एक्स का। ठीक, ये मॉड एक्स का ग्राफ हो गया, और ये कौन सा पॉइंट हो गया, x इज इक्वल टू 0 हो गया। ये कह रहा है 0 पे डिफरेंशिएबल है, कहाँ 0 पे डिफरेंशिएबल है, 0 पे कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है। जब भी इस तरीके कोना बन जाए, कॉर्नर बन जाए, जिसको बोलते हैं कौवे की चोंच जैसी चीज़ बन जाए, तो वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इसका मतलब 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये कह रहे हैं डिफरेंशिएबल, गलत है। ये कह रहे हैं डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे तो कंटिन्यूअस दिख रहा है, ग्राफ ब्रेक तो नहीं हुआ, ये भी ऑप्शन गलत है। फिर तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ये सही ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस इनकरेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कहा जरा एक फंक्शन दिया गया है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2, देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू व्हाट। अगर ये, और ये क्वेश्चन GIC लेक्चर, उत्तराखंड GIC लेक्चर 2018 में पूछा गया है। अगर ये फंक्शन x इज इक्वल टू π/2 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब एक लिमिट x टेंडिंग टू π/2, और फंक्शन क्या हमारे पास है, फंक्शन हमारे पास है k cos x अपॉन π-2x। ठीक है, तो π/2 पे लिमिट और π/2 पे फंक्शन की वैल्यू, π/2 फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3। ये दोनों बराबर आनी चाहिए। अब देखिए अगर ये लिमिट अगर हम लोग निकालने जाएँ, सबसे पहले इसका फॉर्म चेक करेंगे। cos 90 कितना होता है, 0,
और नीचे अगर हम x यहाँ π/2 पुट कर देंगे 0 बन जाएगा। मतलब ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो 0/0 फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम लोग यल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू π/2 और k तो कांस्टेंट है, cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -sin x, ठीक है, और पाई का डेरिवेटिव 0, फिर -2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -2 = 3। अब इसमें हम x = π/2 पुट कर दें, sin 90 कितना होता है 1, मतलब लेफ्ट में बन गया हमारे पास माइनस के अपन -2 माइनस माइनस कट जाएगा, k/2 = 3। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और ये क्वेश्चन DSSB TGT 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि अगर f ऑफ x इस तरीके से डिफाइंड है और इज कंटिन्यूअस एट x = 1, देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू व्हाट। x = 1 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1, और f ऑफ 1 हमारे पास कितना है, k है ना। f ऑफ 1 कितना, k, x = 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, k है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंडिंग टू 1, और जो फंक्शन हमारे पास कितना है log x, और डिवाइडेड बाय कितना है x - 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, k हो जाएगा। अब इसमें अगर हम x = 1 पुट करें तो log 1 0, नीचे 1 - 1 0, 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो यल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं इसमें हम लोग। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 1 और डिफ्रेंशिएट करें ddx और log x कितना हो गया 1/x, और नीचे x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू k। अब x = 1 पुट कर दें तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहा दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट व्हाट। अब देखिए फंक्शन रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन जब भी हो तो डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, जहाँ पे 4x - x³ क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। x कॉमन कर लेते हैं तो बन जाएगा 4 - x² बराबर 0। इसका मतलब x, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 2 + x, 2 - x बराबर 0। इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 0, x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई -2। इसका मतलब 3 पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो कहना एक्जैक्टली 1 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस गलत, एक्जैक्टली 2 पॉइंट डिसकंटिन्यूअस गलत, एक्जैक्टली 3 पॉइंट्स ये करेक्ट है। डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कहा जा रहा है ये फंक्शन जो दिया गया है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 2, तो k की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 पे लिमिट, फंक्शन की लिमिट, फंक्शन क्या हमारे पास x⁵ - 32 अपॉन x - 2, इस x = 2 पे फंक्शन की लिमिट और x = 2 पे फंक्शन की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है x = 2 पे। और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यही है कि जिस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर आनी चाहिए। अब हम अगर यहाँ पे x = 2 पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो इसमें हम यल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। यल हॉस्पिटल रूल ये कहता है ऊपर वाले फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करिए, कितना हो जाएगा 5x⁴ - 32 का डेरिवेटिव 0 और नीचे x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू कितना हो गया k। अब हम इसमें x = 2 पुट कर दें तो 5 × 2⁴ इज इक्वल टू k। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कहा जा रहा है द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के, इंपॉर्टेंट बात है, नॉन जीरो वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के सो दैट दिस फंक्शन tan kx अपॉन x लेस देन 0 और 3x + 2k² व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x = 0। x = 0 कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर लेफ्ट लिमिट, 0 पर राइट लिमिट, ये दोनों बराबर होगी। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट कैसे निकालेंगे, x टेंडिंग टू 0 प्लस राइट लिमिट के लिए कौन सा डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे x क्या दिया गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और कितना दिया गया 3x + 2k², 3x + 2k²। चलिए पहले इसी को निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए चूंकि ये पॉलिनॉमियल है तो पॉलिनॉमियल में जब लिमिट निकालना हो ना तो डायरेक्ट x = 0 जिस पॉइंट में निकालना है वो पॉइंट इसमें पुट कर दीजिए। x = 0 पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, 2k² आ जाएगा। तो हमारी राइट लिमिट कितनी आ गई, 2k²। अब हम लेफ्ट लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस और x लेस देन 0 के लेफ्ट लिमिट के लिए यही फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। कितना लिखा गया, tan kx और नीचे डिवाइडेड बाय कितना लिखा गया, x लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए अगर ये लिमिट निकालनी हो तो आपको एक फार्मूला पता होगा कि tan थीटा अपॉन थीटा ये कितना आता है 1 व्हेन थीटा टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पर थीटा कितना kx, नीचे हमारे पास सिर्फ x है तो इसको k से मल्टीप्लाई कर देते हैं और k से डिवाइड कर देते हैं।
तो tan के एक्स अपॉन के एक्स ये कितना बन गया 1, तो k इंटू 1 मतलब कितना आ गया k आ गया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू 0 फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर मिलनी चाहिए, मतलब 2k² हमारा किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से k कॉमन कर लें तो कितना आ जाएगा 2k - 1 बराबर 0। तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू 0 और एक वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू 1/2। तो ये कह रहे थे नॉन जीरो वैल्यू आपको बतानी है, ये तो k इज इक्वल टू 0 तो जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो 1/2 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ए ऑप्शन में 1/2 है नहीं, बी ऑप्शन में भी नहीं है, सी ऑप्शन में भी नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कदर एक फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, कदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी, और ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए अगर जो फंक्शन दिया गया आपको x ग्रेटर देन 1 मतलब 1 पे राइट लिमिट निकालना होगा तो ये डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे। x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 11 आ रही है, x इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट लिमिट निकालना होगा तो ये वाला फंक्शन इस्तेमाल कर। यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया गया ना सब पॉलिनॉमियल है, और पॉलिनॉमियल की लिमिट निकालना बड़ी आसान बहुत सिंपल होता है। तो जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 1 पे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, मतलब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट फंक्शन की वैल्यू सब बराबर आएगी। राइट लिमिट तो पहले वाले से निकालेंगे, तो चूंकि पॉलिनॉमियल है तो डायरेक्ट आप इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3a प्लस बी, राइट लिमिट आ गई 3a प्लस बी। लेफ्ट लिमिट निकालना है तो थर्ड डेफिनेशन इस्तेमाल करिए, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, 5a माइनस 2b, 5a माइनस 2b, और एफ ऑफ 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी 11 है। ठीक, तो अगर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे 5a माइनस 3a कितना होगा 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3b, 2a इज इक्वल टू 3b। ठीक है, और एक इक्वेशन ये सेकंड थर्ड से बना लेते हैं कि 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी एक वैल्यू रख देते हैं हम लोग, जैसे हम लोग किसकी वैल्यू रख देते हैं, b की वैल्यू रख देते हैं। b की वैल्यू कितनी 2a/3 है, b की वैल्यू कितनी है 2a/3 है, 2a/3। ठीक है, इज इक्वल टू 11, तो कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, 15a माइनस 4a अपॉन 3 इज इक्वल टू 11, तो 15a माइनस 4a कितना हो जाएगा 11a अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो यहाँ से हमको जो a की वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी 11 तो कट जाएगा, a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3 मिल जाएगी। तो a इज इक्वल टू 3 पहले ऑप्शन में तो है नहीं, दूसरे ऑप्शन में भी a इज इक्वल टू 3 नहीं है, चौथे ऑप्शन में भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब b की वैल्यू आपको आप चाहे निकाले या ना निकाले, a इज इक्वल टू 3 आया तो काम हो जाएगा, हालांकि मैं निकाल सकता हूँ हम लोग। तो देखिए यहाँ से इस इक्वेशन से जो भी इक्वेशन 1 कर लीजिए, यहाँ से 3b इज इक्वल टू कितना लेगा 2a, 2a का मतलब 6 हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगा 2 आ जाएगी। तो देखिए आ ही रहा है b इज इक्वल टू 2, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कहा जा रहा है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3, इसके बारे में पूछा जा रहा है कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल कहाँ है, ये क्वेश्चन पीजीटी 2010 में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको ग्राफ से कर ले तो बहुत आसान हो जाएगा। ये y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ इतना बनता है। अब इसको 3 यूनिट देखिए ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देना है। ये तो ग्राफ हमने किसका बना दिया y इज इक्वल टू मॉड x। अब अगर इसको इस ग्राफ को हम 3 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दें, ये मान लीजिए 3 आ गया, ये 3 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिए। ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया 0,3, ये ग्राफ किसका बन गया हमारा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ बन गया। अब देखिए ये 0 पे, ये हमारा पॉइंट कौन सा 0 पे कंटिन्यूअस तो है बट 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ऑप्शन में देखते हैं, ये करें कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल ऑन आर, मतलब तो गलत है। दूसरा ऑप्शन में करें कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एनीवेयर, करें कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं, बट डिफरेंशिएबल तो हर जगह है, सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं है। कहाँ पे नहीं, 0 पे नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन में गलत है। सी ऑप्शन में कंटिन्यूअस करें पूरे आर पे सही है, बट नॉट डिफरेंशिएबल समवेयर ऑन आर, किसी कुछ करें कुछ पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये सही है। और चौथे ऑप्शन करें नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस तो है, डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहा गया कि अगर एफ ऑफ एक्स ऐसे डिफाइंड हो वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 हो, तो कहा जा रहा है कि इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन पीजीटी 2002 पूछा गया, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनके एग्जाम में रिपीट होने का चांस भी रहता है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिएगा। तो कहना है एक्स इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 पे लिमिट निकालनी पड़ेगी इसकी। ठीक है ना, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 हमें निकालना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है एक्स ऑफ 1 प्लस ए कॉस एक्स। ठीक है, एक्स ऑफ 1 प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स और डिवाइडेड बाई कितना
डिवाइडेड बाई है हमारे पास एक्स क्यूब, और दिस इज इक्वल टू व्हाट, जीरो पे फंक्शन की, जीरो पे लिमिट और जीरो फंक्शन की वैल्यू, जीरो फंक्शन की वैल्यू कितनी 1 है, ये लिमिट हमें कितनी लानी, 1 लानी है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि ऊपर से सबसे पहले हम लोग x कॉमन करके कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x कॉमन कर लें तो क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस ए कॉस एक्स, और माइनस बी यहाँ पे बचेगा साइन एक्स अपॉन एक्स, और नीचे जो एक एक्स कट जाएगा तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे कॉस एक्स और साइन एक्स बाई एक्स का एक्सपेंशन लिखेंगे, तो देखिए लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये आ जाएगा 1 प्लस ए कॉस एक्स का एक्सपेंशन होता है, कॉस एक्स का एक्सपेंशन हमारे पास होता है 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। फिर माइनस बी साइन एक्स का एक्सपेंशन कितना होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, चूँकि नीचे एक्स भी है साइन एक्स अपॉन एक्स, तो ये बन जाएगा ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक, और डिवाइडेड बाय कितना लिखा है एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और इसका आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, लिमिट 1 दी गई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कांस्टेंट टर्म को एक साथ कर लेते हैं, जो लीनियर है उनको एक साथ कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक को एक साथ कर लेते हैं, कितना आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, हमारे पास जो कांस्टेंट है वो आ जाएगा 1 प्लस ए, देखिए यहाँ से 1 मिल गया, ए जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से ए मिल जाएगा, यहाँ से माइनस बी 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी, 1 प्लस ए माइनस बी मिल गया, और जो एक्स स्क्वायर का ये लीनियर तो नहीं मिलेगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मिलेगा, कितना मिलेगा माइनस ए बाई 2, यहाँ से मिलेगा पहले वाले से कितना मिलेगा माइनस ए बाई 2, और दूसरे वाले से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मिलेगा प्लस बी अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लस बी अपॉन 3 फैक्टोरियल, और बाकी और भी कुछ टर्म मिलेंगे उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, आगे एक्स की पावर 4 के टर्म मिलेंगे वो सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, और इज और डिवाइडेड बाई कितना एक्स स्क्वायर, और ये लिमिट कितनी आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। ठीक है, प्लस प्लस डॉट डॉट कर देते हैं, मतलब आगे टर्म आते जाएंगे, ठीक है, हायर पावर्स एक्स के आते जाएंगे, तो उसको आगे मैं बताऊंगा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए ये लिमिट है, अब ये कहा जा रहा है कि लिमिट चूंकि 1 आ रही है, लिमिट को एग्जिस्ट होना है, तो इसका मतलब ये होगा कि कांस्टेंट को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर कांस्टेंट 0 नहीं हुआ तो 1 प्लस ए अपॉन माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 0 है, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी आ जाएगा, तो चूंकि लिमिट तो फाइनाइट आ रही है 1 आ रही है, इसका मतलब अगर इस लिमिट को एग्जिस्ट होना है तो 1 प्लस ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, 1 प्लस ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। आप चाहें तो इसी के साथ ऑप्शन चेक कर सकते हैं, बी ऑप्शन को चलिए चेक करते हैं, -5 ए की वैल्यू -5 बी की वैल्यू -3, इसी में चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1, ए की वैल्यू -5 और बी की वैल्यू -3 करना है, तो यहाँ +3 चाहिए, 3 + 1 4, 4 - 5 0 तो नहीं आएगा, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, 1 + 5/2 और -3/2, क्या ये 0 आएगा, 5 - 3 कितना हो गया 2, 2/2 1, 1 + 1 तो ये तो 2 आ जाएगा, तो ये तो 0 के बराबर नहीं आया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। सी ऑप्शन को चेक कर लीजिए, 1 प्लस ए कितना -5/2, माइनस बी का मतलब कितना आ जाएगा +3/2, कितना हो जाएगा ये 5/2 - 5/2 0 आ गया, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं ये भी समाप्त कर रहा हूँ, होप सो आपको जो ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।